ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बात करेंगे इस्लामिक नाटो का प्लान, पाक का अमेरिका को धोखा। देखिए, पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान दोगला और जहरीला सांप भी है, क्योंकि ये अपने आतंक से दुनिया को तो परेशान करता ही है, लेकिन ये अपने दोस्तों का भी सगा नहीं है। ये बात अमेरिका ईरान जंग के बीच भी देखने को मिली है। एक और पाकिस्तान ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता की कोशिश में अमेरिका का साथ निभाने का दिखावा कर रहा है, तो दूसरी ओर इस्लामिक नाटो को हकीकत बनाने के लिए सऊदी, कतर और तुर्की की भी हजूरी में लगा हुआ है। दोगले पाकिस्तान को लेकर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए खास रिपोर्ट। शांति वार्ता के बीच पाक का डबल गेम, इस्लामिक नेटो का सीक्रेट प्लान, पाकिस्तान ट्रंप का दूत या ईरान का दोस्त। मिडिल ईस्ट की राजनीति में पाकिस्तान अचानक बेहद एक्टिव दिखाई दे रहा है। कभी ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका, तो कभी सऊदी, कतर और तुर्की के साथ लगातार बैठकें। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सारी कूटनीतिक गतिविधियां सिर्फ शांति के लिए थी, या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा रणनीतिक खेल चल रहा था? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को ईरान अमेरिका परमाणु समझौते में मध्यस्थ की भूमिका दी थी। इसके बाद पाकिस्तान ने कई देशों के साथ मीटिंग्स शुरू की, जिनमें सऊदी अरब, कतर और तुर्की शामिल थे। पाकिस्तान दावा करता रहा कि ये सब कोशिशें ईरान और अमेरिका को बातचीत की मेज तक लाने के लिए हो रही हैं। अमेरिका ने दी मध्यस्थ की भूमिका, पर्दे के पीछे अलग बैठकें, ईरानी प्लेन छिपाने का आरोप, इस्लामिक नेटो पर चर्चा के कैंप में बेचैनी बढ़ी। इधर अचानक एक रिपोर्ट ने पूरे खेल को बदल दिया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान इजराइल तनाव के दौरान कुछ ईरानी विमानों को पाकिस्तान के एयरबेस पर छिपाया गया था। कहा गया कि ये कदम अमेरिका और इजराइल के संभावित हमलों से बचाने के लिए उठाया गया। रिपोर्ट सामने आने के बाद अमेरिका में पाकिस्तान पर सवाल उठने लगे। ट्रंप के करीबी माने जाने वाले अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगा दिया। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया, लेकिन शक की सुई अब इस्लामाबाद की तरफ घूम चुकी है। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि प्रस्तावित गठबंधन किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति बनाए रखना और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंध बने रहेंगे, लेकिन अपने क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के लिए ऐसे समझौते जरूरी हैं। हालांकि संभावित इस्लामिक नेटो को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो चुकी है। सऊदी, कतर, तुर्की के साथ समझौता, रक्षा गठबंधन की तैयारी, ईरान संकट के बीच सक्रियता, मिडिल ईस्ट में नई धुरी, अमेरिका इजराइल की इससे चिंता बढ़ गई। भारी कर्ज में डूबा पाकिस्तान गल्फ देशों से निवेश, तेल और आर्थिक मदद चाहता है, और इसके बदले वह सुरक्षा गारंटी और सैन्य सहयोग का कार्ड खेल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में शांति का मध्यस्थ है, या फिर वो अमेरिका और ईरान दोनों के बीच अपना अलग शक्ति केंद्र तैयार कर रहा है? क्या इस्लामिक नेटो मिडिल ईस्ट की राजनीति को पूरी तरह बदल देगा, और क्या अमेरिका और पाकिस्तान पर पहले जैसा भरोसा कर पाएगा? फिलहाल मिडिल ईस्ट की इस नई चालबाजी ने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सबकी चिंता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और देखिए, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही विदेश मामलों के जानकार रवि अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है यूके देवनाथ जी, रवि अरोड़ा जी, आप दोनों का हमारे साथ इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले यूके देवनाथ जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये जो पाकिस्तान, जिसके खुद ही बदहाल है, आतंकवाद को यहाँ पर सपोर्ट करता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की कोशिश बनने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप जरा बताइए, और ये जो डबल गेम खेल रहा है उसके ऊपर भी जरा आप बयान दीजिए। हाँ रोशनी, जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी सनसनीखेज है जी। कि
अमेरिका ने जब बमबारी शुरू की ईरान पर, तो ईरान ने अपनी एयरफोर्स के कुछ जहाजों को अमेरिकन बमबारी से बचाने के लिए पाकिस्तान में छुपाने की कोशिश की। क्या पाकिस्तान की सरकार ने वाकई ईरान के जहाजों को वहां पर नूर खान एयरबेस पे लैंड करके उनको बचाने की कोशिश की, ईरान को हेल्प करने की कोशिश की? वैसे एक सरकारी बयान आया है पाकिस्तान की तरफ से कि ये जो हवाई जहाज थे ये तब वहां पर ईरान से पाकिस्तान नूर खान एयरबेस पर आए थे जब अमेरिका और ईरान के बीच में इस्लामाबाद में बातचीत होनी थी या हो रही थी। तो होता यह है रोशनी कि किसी भी बातचीत के दौरान काफी बड़ी मात्रा में सुरक्षा उपकरण और अलग अलग जासूसी उपकरण जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी होते हैं वो पहुंचाए जाते हैं। ये सभी देश करते हैं, अमेरिका भी करता है, ईरान भी करता है, भारत भी करता है। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जो ईरानी विमान आए थे ये अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत है उसके डेलीगेशन को उनका सामान, उनकी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए आए थे। तो मैं बतौर एयरफोर्स एक्सपर्ट, मेरा तो बड़ा अजीब लगा। अगर पाकिस्तान को मालूम है कि अमेरिकन सैटेलाइट्स हर एक घंटे में पाकिस्तान के ऊपर उड़ते हैं, तो अगर वाकई पाकिस्तान इन जहाजों को छुपाना चाहता था, ईरान के इन जहाजों को छुपाना चाहता था, तो उन्हें पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसे ईरान के इन जहाजों को हैंगर के अंदर छुपाना चाहिए था। अब जो सैटेलाइट इमेज हमने देखी रोशनी, उसमें ये बाहर खड़े हैं। तो क्या वाकई पाकिस्तान के जो एयरबेस है उनके कमांडर इतने मंदबुद्धि थे? मुझे अचरज होता है। उनको ये जहाज अगर छुपाना ही था तो हैंगर के अंदर छुपाते। जी हाँ बिल्कुल देवराज जी, क्योंकि अगर तुम्हें इससे तो यही साफ पता चलता ना, या तो बेवकूफी हो सकती है या तो यहाँ पे पाकिस्तान स्मार्ट प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। रवि अरोड़ा जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ट्रंप है वो कहते हैं कि पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, पाकिस्तान ही वो है देश जो केवल ईरान और अमेरिका के बीच में सुलह करने की कोशिश कर रहा है और बहुत अच्छा मध्यस्थ यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि इतना अच्छा मध्यस्थ है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इतना भरोसा है, तो अब यहां पर लड़खड़ाता हुआ ये भरोसा क्यों नजर आ रहा है? यहां तक कि देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो ट्वीट करते हैं और केवल यदि सीज फायर